tax to GDP of 13.5% over a period of time. ये शायद जी थोड़ा सा okay, but ठीक है, that's fine जी. I can speak louder. तो उसमें ये बड़ा important है कि हम इसको 13.5% पे लेके जा सकें ताकि we get back into Committee of Nations and get into a sustainable situation in terms of a fiscal equation. अब उसमें ये मेरे जो on the FBR side मेरे colleagues यहाँ मौजूद हैं, member policy income tax and member policy customs वो भी यहाँ मौजूद हैं कि हमें इस taxation की जो reform है उसको हम कई तरीकों से देख रहे हैं. In the first instance, trying to reform FBR itself, because it has to start with economic. अगर हम यही कहते रहें कि सारी प्रॉब्लम आपकी तरफ से जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और अगर हम उसको इंटरनली ना देखें कि हमारे यहाँ क्या इश्यूज हैं, why do people lack trust and credibility in the tax authority of the country? क्योंकि ये जो अभी FTR और फाइनल टैक्स regime और उसके वो क्या कहा जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि जी हम आपको और पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप हमें इनके हवाले ना करें. Now that's not sustainable. When you are in a country of 250 million people and you say any segment does not want to deal with the federal tax authority of the country, ये sustainable कैसे होगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल हमने ऐसे गुजार दिए, लेकिन आगे चलते हुए तो हमें टैक्स अथॉरिटी में हमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी लानी है. So that is the people, process and technology transformation जिसकी वजह से हम ये एक जो आपने अभी और लोगों ने पहले बात की कि जो हैरेसमेंट का एलिमेंट है और जो एलिमेंट है कि उसमें करप्शन का एलिमेंट है उसको हम कैसे कम करें ताकि आपका इत्मीनान बढ़े कि आप जब टैक्स अथॉरिटी के साथ डील कर रहे हैं यू विल पे योर लॉफुल टैक्सेस एंड दैट्स इट. तो इसलिए इसमें हम जो इस्लाहात ला रहे हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसमें उसको लीड ले रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया राना सनाउल्लाह साहब आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं जो डीजी खान, तो वरना आज वो यहाँ खुद मौजूद थे और वो भी आपको बताते कि किस तरह जो वज़ीर आज़म साहब हैं खुद इसको लीड कर रहे हैं इन दिस होल FBR ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन people who've not been there up in the mark in terms of integrity, then the process. And process is very important. कि अगर process is a broken process और उसको आप automate करते हैं, it will remain a broken process. मैं उसके एक आप example देता हूँ जो अभी हम FBR के colleagues के साथ मिलकर बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि क्लास जैसे आप कह रहे हैं हमारे पे बहुत बोझ पड़ा, इसी तरह सैलरी क्लास पे बहुत बोझ पड़ा है, डिस्प्रपोर्शनेट बोझ पड़ा है. तो एक हमारा जो मकसद है कि जो सैलरी टैक्स का जो फॉर्म है वो फॉर्म हम उस तरीके से ले जाएं कि 700 फील्ड्स किसी को ना भरनी पड़े. अगर देखें किसी को बहुत हाई एंड इनकम टैक्स कैटेगरी में वो हैं, किसी बैंक के प्रेसिडेंट हैं, किसी कॉर्पोरेट के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं एटसेट्रा, बट मोर ऑफ अ सैलरी क्लास दे गेट दिस सैलरी, दैट सैलरी गेट्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो उनको तो 30-32 फील्ड्स अपनी भरें और कहेंगे जी ये मेरा ये इनकम थी, ये मेरा टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो गया, अल्लाह खैर सल्लाह, बस आगे चलें और इसको कंप्लीट करें. तो इंशाअल्लाह ताला ये जो फॉर्म हम अब भरने जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो इसी तरह होगा कि इंशाअल्लाह बाय द टाइम वी गेट टू सितंबर 80-90% ऑफ द सैलरी क्लास विल बी एबल टू फिल देयर ओन फॉर्म्स ऑनलाइन. किसी टैक्स एडवाइजर की जरूरत ना पड़े, किसी टैक्स लॉयर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप 700 फील्ड्स, जो किसी ने कहा कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप उसको नॉन एप्लीकेबल कह दें. ओ भाई नॉन एप्लीकेबल कहने के लिए भी तो मुझे किसी की एडवाइस चाहिए ना. अगर मैंने 100 फील्ड को नॉन एप्लीकेबल कर दिया और बाद में FBR मेरे पे आ गया कि आपने ये क्यों नॉन किया, तो मैं किसको जवाब दूंगा. तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस. एंड देन टेक्नोलॉजी, और इसमें जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की नहीं हो रही है, उसमें जो कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बिकॉज बार ये होता है क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो उसका पहला ये है कि जो
فیس لیس کسٹمز جو کراچی پورٹ پہ ہو چکا ہے اس ان ووگ. It's not, we are not discussing this, where 80% of the country's imports come through. تو وہاں سے ہمیں انڈسٹری سے بڑی اچھی اس کا فیڈ بیک آیا ہے کہ جو 118-20 گھنٹے لگتے تھے for GD clearance, this is now down to 18 to 19 hours. 18 to 19 hours. That is the kind of quantum which has come down. اور وہ کیوں لگتے تھے؟ وہ اس لیے لگتے تھے کہ between appraisement and the clearing agents, اور وہ جو نیکسس ہوتا تھا کہ پہلے ہی پتا ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس آنا ہے, کس اپریزمنٹ آفیسر, وہ سب پتا ہے. It's now a sanitized environment, it's technology driven. تو وہ جو کام ہوتا تھا with respect to the speed money and facilitation money, it's gone. That's gone. اور اس میں اور بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. But that's one example of how technology is beginning to help you as the clients, as industry leaders, and us in terms of getting the revenues up, in terms of sort of stopping the leakages. اور اس میں ابھی بہت کام اور گنجائش کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی یہ اس میں پورا اس وقت کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ فردر دیکھیں گے. اور یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے کے گئے تھے ٹو میٹ دا چیف جسٹس. آئی میٹ یحییٰ آفریدی صاحب few days back as well. اور ہماری درخواست ان سے صرف یہی تھی کہ جتنا لٹیگیشن پھنسی ہوئی ہے اراؤنڈ ٹیکسیشن, اس کو آپ سپیڈ اپ کر دیں ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ. ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجنز FBR کے اگینسٹ آئیں, it's fine, but let's make decisions in the superior judiciary. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ اس میں along with the Attorney General and the Law Minister would help and support and assist in terms of speedier decision making, تاکہ litigation ہے tax related اس کو ہم پلگ کر سکیں as we go forward. اسی طرح انرجی کی ریفارم ہے جی, اس میں منسٹر لغاری اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, بیکاز وہ ایک سیکنڈ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ٹیرفس کو کیسے لے کے نیچے آیا جائے, اور کمپیٹیٹیو انرجی آئے گی تو انڈسٹری انشاءاللہ آگے چلے گی. اینڈ the third thing is the SOE reforms and the privatization agenda. اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم اب اس کو بالکل پبلک کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی منسٹری آف فائنانس نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کیا ہیں اور کیوں ہیں. اینڈ just imagine if that is the kind of drag on the exchequer, اور اگر یہی ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا they are being run more efficiently, یہی پیسہ جو ہے which is close to $1 trillion, اگر آپ کو اوور آل دیکھیں 12.9 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے, $1 جو ہے ہر سال ہمارا اس خسارے